मेरा बेटा। आप क्या मांग करेंगे? कैसे शिक्षा मिलनी चाहिए? की सजा होनी चाहिए। उसको सजा दो, मेरे बेटे को न्याय दो। अपना भी बेटा है, मेरा बेटा। वो तो किसी से न लड़ता न झगड़, कभी दरवाजे में भी खड़े नहीं रहता था। ओ कल सुबह का गया है, अभी तक गया नहीं मेरा बेटा। कल से खाया भी अभी नहीं है, भूखा है मेरा बेटा। मैं क्या करूं, किधर जाऊं, बर्बाद है। बताइए वो कहाँ पे काम करते थे, कैसे जॉब करते थे? वो वेस्ट साइड में करते थे, अंधेरी सेल्स एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव करते थे। हाँ, आपको जो मयंक कैसा लड़का था, ये घटने के बाद कैसा ये हो लग रहा आपको? वो इतना शांत लड़का था हाँ। कि वो जब ट्रेन ऑफिस से छूट के आ रहा था तो तब ये ट्रेन में बैठा था, तब ये घटना हुई। जब उसको उसने आदमी ने चाकू मारा तो आजू बाजू के पब्लिक लोग ने उसको बचाना चाहिए ना, बराबर है ना, कोई तो सेफ्टी देना चाहिए था ना उसको, तो आज वो जिंदा रहता ना। जब उसको किसी ने हेल्प ही नहीं किया, वो ऐसे गिरा हुआ है, देखो उसका कितना ब्लड निकलेला था, वो ऐसे ही गिरा हुआ है। इतने गुंडे लोग हो गए कि अच्छा बच्चे लोग को तो कि सेफ्टी नहीं है बोलेगा तो कैसे चलेगा। वहाँ जब हल्ला हुआ था तभी उन्होंने फोन भी किया था क्या? नहीं, जब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं, हमें फोन कुछ पुलिस लोग ने फोन किया कि ऐसी घटना घटी है, आप लोग आके देखो कर। रात के कुछ 12:10-11 में हमें फ़ोन आया था पुलिस से, वहाँ के नियर बाई, वहाँ से कि ऐसा हो गया है, आप आ जाओ करके। तो फिर मेरे फैमिली यहाँ से रात के 12 बजे 12:30 बजे गए। बारिश इतनी थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, तो ओला उबर करके जाए, तब जाके पता चला। मयंक वेस्ट साइड में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करता था, अंधेरी चकाला में। और कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हमें अभी हो गया 4-5 साल हो गए। आपका क्या नाम है मैडम? मेघा लोहार। आप क्या करती हैं? मैं एज ए लावी में परफॉर्मेंस मार्केटिंग हेल्प करती हूँ। लावी घर में कौन? फैमिली में कितने लोग हैं, कौन कौन है? मयंक की फैमिली में मयंक, मेहुल, पापा, मम्मी, एक छोटा भाई, भाभी और एक छोटी बेबी और मेरे दादाजी। ये सुरक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? लोकल ट्रेन में हुआ, लोकल ट्रेन में हुआ आज है, भाई बच जाता RPF था। सुरक्षा के बारे में ऐसा कुछ कहने लायक कुछ बचा ही नहीं है अब। अगर नॉर्मल ट्रेन में एक चाकू लेके घूम रहा है कोई इंसान, तो हमारी पुलिस कहाँ है, सेफ्टी कहाँ है, उसको ऑपरेट अगर मारा है, ऑपरेट करने वाले कहाँ है, सबसे मेन चीज़ लोग कहाँ हैं। ट्रेन खाली नहीं थी, ट्रेन में काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग के सामने हुई है घटना, ऐसे नहीं कि अनजान जगह पे हुई है। मेरे भाई कभी गेट पे ट्रैवल नहीं करता, कभी किसी से बात नहीं करता, कभी किसी से झगड़ा। ये पूरी बिल्डिंग में आप किसी से भी पूछ लो, मेरे बच्चे, घर के बच्चे कोई किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करते, आराम से अपने अपने में ही है। 21 साल का लड़का है वो, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, पूरी दुनिया पड़ी थी। 21 साल के बाद अगर ये हादसा हुआ है तो फिर अगर पुलिस क्या कर रही है चाकू लेके, आज मेरा भाई गया, कल किसी और का जाएगा, और ये होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, आज बंद नहीं हुई है। अगर हो गई होती तो मेरे भाई के साथ नहीं होती। दादा आपका नाम क्या है? आरिफ शेख नाम है। अरे क्या कहेंगे मयंक के बारे में, क्या बताएंगे? हमारे बाजू में रहता था, वो बहुत अच्छा लड़का था, स्मार्ट लड़का था, 21 साल का लड़का था वो। और बाकायदा 9 महीने से वो काम पे जा रहा था, ना किसी के लेने देने में था। जो हुआ बहुत बड़ी घटना हुई है। वो चाहते थे तो वहाँ पे जो वीडियो आया, जो हमने देखा न्यूज़ में, वो बच सकता था। अगर पब्लिक चाहती थी तो थोड़ा सा बच सकता था वो लेकिन उस पब्लिक ने किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया और उसने डायरेक्ट वो सीन हो गया उसके साथ में। बहुत गलत हुआ है। फैमिली बैकग्राउंड है इनका फैमिली बैकग्राउंड ये है कि इनको पकड़ के, जो मयंक को पकड़ के, उसके 2 भाई और हैं, वो उसके बड़े भाई है और वो सबसे छोटा था और उसकी एक छोटी सी बहन है।
कहाँ जॉब करता था? वो अंधेरी में जॉब करता था। वो अंधेरी में कोई कंपनी में था, वहाँ पर वो जॉब करता था। कभी किसी से यहाँ सोसाइटी के अंदर भी जो कॉम्प्लेक्स में वो रहता था, हमारे कॉम्प्लेक्स में सूरम पार्क में रहता था, कभी भी आज तक उसका कोई भी लफड़ा झगड़ा नहीं था। कोई भी लफड़ा झगड़ा नहीं था। मतलब इतना अच्छा और स्मार्ट लड़का था। 21 साल का लड़का था। कहाँ पे काम करता था? अंधेरी में कोई कंपनी में थी वो, बड़े कोई कंपनी में वो काम करता था। सोसाइटी का माहौल क्या है? सोसाइटी का माहौल पूरा एकदम ये है, पूरा मतलब आप खुद जाएंगे उसके घर में तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत भयानक घटना है ये। गंगाराम पार्क का मैं रहने वाला सूराम पार्क में हूँ, विरार ईस्ट जीवदानी रोड पे। तो क्या कहेंगे ये माहौल को देखने के बाद पता चलता है क्या कितना मतलब किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है। मतलब वो पब्लिक, मतलब वो एक लड़का ट्रेन में किसी को बोल रहा है तो उसके ऊपर ऑन द स्पॉट एक चाकू का धारदार हथियार से उसके ऊपर वार हो रहा है। ये गलत ही है, पूरे गलत है करके ऐसे आरोपी सब जगह घूम रहे हैं और इतने गलत तरीके से ये आरोपी घूम रहे हैं कि इनको अपन ही मतलब प्रशासन ही, पुलिस प्रशासन ही उसको साथ दे रही है और वो बिंदास घूम रहे हैं। अभी तक मिला नहीं है। मतलब उसके बैग में, उसके हाथ में ये सब हथियार लेके वो घूम रहा है। मतलब किसी से बात करना भी गुनाह है क्या? अब धानू से लेकर चर्चगेट तक आप देखो कि ट्रेन में कितना प्रॉब्लम है। रेलवे पुलिस कभी दिखती नहीं है। आप देखने जाओगे तो अनलीगली गुटखा, बहुत सारी चीज़ ऐसे अनलीगली पास हो रहे हैं, मगर उसके लिए किसी ने आवाज़ उठाया तो उसको दबाते। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि ऐसे आरोपी, ऐसे सब गलत तरीके ये ट्रेन में होना नहीं चाहिए करके एक मिडिल क्लास पब्लिक इस ट्रेन में प्रवास करती है तो उसके लिए तातड़ी से प्रशासन का और पुलिस का बारीक लक्ष्य बोलतात ना, वो ध्यान होना चाहिए। मुंबई की लोकल ट्रेन में आए दिन झगड़े ये आम होते रहे, परंतु एक झगड़ा जो है एक मयांक नाम के 22 साल के युवक पे जो है जान ले चुकी है। ये मयांक जो है, जो वीडियो आपने देखा रहेगा कि जो ट्रेन में, मुंबई लोकल ट्रेन में जो है चलती ट्रेन में चाकू से सारे मयांक लोहार पर ये जो हमला किया और इस हमले में मयांक की जगह पे मौत होगी। मयांक इसी विरार में जीवदानी रोड पे रहता था। उस बिल्डिंग में मैं हूँ, अमरनाथ नाम की ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के तीसरे मंजिले पे ये मयांक लोहार फैमिली के साथ रहता था। मयांक के फैमिली में उसके 2 भाई, मम्मी डैडी और एक छोटी सी बहन है। मयांक जो है मुंबई के अंधेरी इलाके में काम करता था। कल देर रात 7:30 साढ़े 10 बजे चर्चगेट नाला सोपारा लोकल उसने पकड़ी थी और आए दिन वो फर्स्ट क्लास में ही अपनी यात्रा करता था। पर कल जो आरोपी है, आरोपी के साथ ट्रेन का डब्बा जो है उसका दरवाज़ा बंद करने के ऊपर से कुछ थोड़ी सी मचमच हो गई और इसी झगड़े से वो जो आरोपी है उसने चाकू निकालकर मयांक की हत्या की है। और हत्या के बाद जो है कि वो फरार हो चुका है। रेलवे पुलिस ने जो 7 टीम बनाई है और 7 टीम के माध्यम से रेलवे पुलिस अभी आरोपी तक पहुंचेंगी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। इस घटना से ये भी सामने आ रहा है कि लोग जो है मयांक, जिस डब्बे में मयांक की हत्या हुई उस डब्बे में बहुत सारे लोग थे। फर्स्ट क्लास का जो कोच था, लेकिन एक भी यात्री जो है मयांक के सपोर्ट के लिए या मयांक को बचाने के लिए या आरोपी को पकड़ने के लिए या उसको चाकू जो मार रहा है उस शख्स को पकड़ने के लिए कोई सामने नहीं आया। मयांक के पूरे फैमिली पे काफ़ी अभी जो दुखित है। इस घटना को कुल 12 घंटे हो चुके हैं पर अभी तक मयांक का जो डेड बॉडी है अब तक उनके घर तक नहीं आ चुकी है। मयांक की बहन ने मांग की है, मयांक की माँ के आंख के आंसू बता रहे, वो मीडिया के सारे हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि मेरे बेटे का न्याय दो। जो माँ ने कई सपने देखे थे बेटे के प्रति, वो सपने अब पूरे तहस नहस हो चुके हैं। आज मयांक के साथ ये हुआ है और किसी के साथ न हो, यही जो डिमांड यहाँ के रेलवे प्रवासी कर रहे हैं। आज तक के लिए प्रवीण नलावड़े, विरार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर